जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन दे तो हम आसानी से उसको निकाल पाए। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग 3 प्रकार से HCF निकालना सीखेंगे। सबसे पहला तरीका है गुणनखंड विधि, और दूसरा आगे समझेंगे, फिर तीसरा उसके बाद समझेंगे। तो लाइन बाय लाइन समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि HCF होती क्या है, कैसे संख्या HCF कहलाती है। देखिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H मतलब होता है हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर। तो HCF का फुल फॉर्म कोई पूछे आपसे तो आप बताएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF का फुल फॉर्म यहां तक क्लियर हो गया। HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समअपवर्तक। महत्तम समअपवर्तक, ठीक है। इसको कहीं कहीं दूसरे भाषा में लिख दिया जाता है GCD। G मतलब ग्रेटेस्ट, G मतलब कॉमन, D मतलब डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, मतलब विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या इसको बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि HCF होता क्या है। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे तो दी हुई संख्याओं की मौसक कहलाती है। यानी अब आप समझेंगे कि जैसे में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक 12 दिया गया है संख्या, एक 18 संख्या दिया गया है। इसका हमने समअपवर्तक लिख लिया है कि ये किसके किसके टेबल में दोनों कटेंगे। 2 नंबर है तो दोनों को देखना है। अगर मान लीजिए 3 नंबर है तो ऐसा नंबर खोजना है जिससे तीनों पारा में आ जाता हो। जैसे कि 1 के पारा में तो समस्त संख्याएं आती है, तो 1 के पारा में दोनों आता है तो 1 हो गया, 1 हो गया, 2 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा। 3 के टेबल में 12 भी आएगा, 18 भी आएगा, तो 3 भी लिख लिए। अब देखिए बात आती है 4, तो 4 के टेबल में तो 12 आता है लेकिन 18 नहीं आता है, इसलिए 4 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपको याद रखना है कि 2 संख्या है तो दोनों आनी चाहिए। अब देखिए 6 है तो 6 इसको भी विभाजित करता है, 18 को भी विभाजित करता है। अब 6 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको विभाजित कर दे। तो यहाँ पे देखिए 6 जो लास्ट नंबर है यानी ग्रेटेस्ट नंबर है, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर 6 आ रहा है जो इसको दोनों को काट रहा है। तो इसका HCF निकालने को कहा जाएगा तो आप कहेंगे 6 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को, जो समस्त नंबर है ये दोनों, इनको विभाजित कर पा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे अपना पहला विधि यानी गुणनखंड विधि से हम HCF को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है 24, 32, 40। इसका HCF यानी इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं इसका GCD। अभी मान लीजिए कि आपके बुक में दे दिया हो 24, 32, 40 का GCD ज्ञात कीजिए। तो आपको भयभीत नहीं होना है, आपको यह बात समझना है कि GCD और HCF दोनों सेम होते हैं, बस दोनों में भाषा का अंतर है, दोनों में कहने का अंतर है। तो देखिए अब गुणनखंड विधि सीखने के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो मतलब नंबर जो दिया गया है, जैसे 24, 32, 40, इन तीनों, अगर 4 नंबर दिया हो, 2 नंबर दिया हो तो कोई डजंट मैटर, आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले इन लोगों को लिख लेना है और आपस में इन तीनों का क्या निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए। जैसे 24 को ऐसा तोड़िए जो फैक्टर में तोड़ दे, यानी प्राइम फैक्टर में आप समझ लीजिए कि इसको तोड़ना है। तो हम 24 को लिख सकते हैं 12 दूनी 24, ये भी लिख सकते हैं 8 गुणे 3 मतलब अतिरिक्त 24 भी कह सकते हैं, 12 दूनी 24 भी कह सकते हैं। ठीक है, 6 चौका 24 भी कह सकते हैं। अब इसको तोड़ देना है, मतलब इसको तोड़ के छोटा छोटा रूप में लिख देना है जिसको और हम टुकड़ा ना कर सके। जैसे कि इसको ये भी लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, ठीक है, 4 दूनी 8 और अतिरिका 24। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, अतिरिका 24। ये अब एकदम गुणनखंड बन गया है, अभाज्य संख्या में टूट गया है। ऐसे ही 32 को लिखेंगे तो 32 को आपको पता ही है कि 32 2 के पावर 5 होता है, यानी जैसे 5 उंगली निकालेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 2 के पावर 5 होता है, मतलब 2 को 5 बार गुणा कराने से 32 मिल जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब एक दूसरे के सामने लिखा जाए। ठीक है, HCF निकालने में इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात आता है 40 को कैसे तोड़ेंगे। तो 10 चौका 40 या फिर 8 5 40, आप कुछ भी तोड़ सकते हैं। तो 8 5 40, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक 8 हो गया। अब 5 है तो मतलब 5 से और गुणा करा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक निकालने के बाद HCF निकालना होगा, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। अब आप 3 नंबर दिया गया है 24, 32, 40, तो आपको देखना है कि तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है जो तीनों में अवेलेबल हो। तो देखेंगे कि यहाँ से जो 2 है वो तीनों में आया है, यहाँ भी 2 तीनों में आया है, यहाँ भी 2 तीनों में आया है। अब देखिए 3 यहाँ पर एक में आया है, एक में नहीं आया, एक में नहीं, मतलब 2 में भी मिल जाए। मान लीजिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी रहता, फिर भी इसको हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि 3 नंबर दिया गया है तो तीनों में मिलना चाहिए, तभी हम उसको सर्कल कर लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे HCF बराबर, अब तीनों के संति एक जगह लिख लेंगे 2 गुणे, इन तीनों के बदले 1 2 और ये तीनों के बदले 1 2 और आपस में इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, तो ये जो 8 आया आंसर, ये HCF निकला ये तीनों नंबर का। तो इसका आंसर कह सकते हैं हम लोग आंसर 8 होगा।
ठीक है, मतलब 24, 32, 40 का HCF 8 होगा। अब बात आती है कि 8 कैसे हमको लगेगा कि सही है। तो देखिए 8 वो नंबर है जिससे ये तीनों संख्याएं कट सकते हैं, और 8 सबसे बड़ी संख्या है तीनों को काटने वाला। अगर छोटी संख्या कहना होता है तो 1 से कट जाती है, 2 से कट जाती है, लेकिन जो HCF होता है वो इसमें पहले ही बताया गया कि हाईएस्ट, मतलब कि हाईएस्ट कौन सा है नंबर जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो 8 जो है वो हाईएस्ट ऐसा नंबर है जो ये 24, 32, 40 तीनों को विभाजित कर देगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर कर दे एक बार और, ये 3 है, यहाँ भी रहता है 3 3, यहाँ पे नहीं रहता फिर भी नहीं सर्कल करना है। अगर 4 नंबर दिया है तो चारों में हम खोजेंगे कॉमन, ठीक है। चलिए अब बात आती है इसका दूसरा विधि। तो दूसरा विधि देखते हैं। HCF का जो दूसरा विधि है उसका नाम है भाग की प्रथम विधि। भाग की प्रथम विधि यानी इसको भाग विधि से हम करेंगे, ये प्रथम है, इसका एक और द्वितीय है, उसको इसके बाद समझेंगे। तो सबसे पहले वही नंबर हमने सेम लिया है ताकि आपको डिफरेंस पता हो कि हम तरीका कैसे कर रहे हैं। 24, 32, 40 का मौसा ज्ञात करें या HCF ज्ञात करें या GCD ज्ञात करें, ये तीनों चीज एक ही होता है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इसके लिए आपको पिछला वीडियो में हमने एलसीएम सिखाया था, ठीक है। विधि वही है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे एलसीएम वाला टाइप से आपको लिख लेना है। इसको लिखने के बाद अब आप चेक करेंगे क्या 2 के पारा में कोई आने वाला है, तो तीनों नंबर 2 के पारा में आती है। तो 2 के पारा में 24 आता है 12 बार में, 32 आता है 16 बार में, और 40 आता है 20 बार में। यहाँ तक आप समझ गए। फिर पहले ही आपको देखना है कि 2 के पारा में आने वाला है तो अभी तीनों आएगा। तो 2 के पारा में देखेंगे तो 6 बार में, ये आएगा 8 बार में, ये आएगा 10 बार में। फिर देखेंगे तो 2 के पारा में आने वाला है तो फिर आएगा 2 के पारा में 3 बार, 2 के पारा में 4 बार, 2 के पारा में 5 बार। दोस्तों अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां से आप एलसीएम सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद इसके बाद आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पेयर बनाना है एक ही नंबर का। यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 2 3, मतलब 3 बार नंबर दिया गया है तो हमको 3 जोड़ा बनाना है। देखिए ये 3 बन गया एक पेयर तीनों का। तब आगे करेंगे तो अगला अगला नंबर होगा, जैसे कि 2 का पढ़ाएंगे तो ये नहीं आएगा, 2 सही आएगा 2 बार में, ठीक। आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, आपको पूरा क्लियर कर दें। देखिए यहाँ तक करने के बाद अब आप 3 से कराएंगे तो 3 से 1 बार में ये 1 आता है तो उतार देते हैं, ये 5 का 5, और 5 से हो जाएगा 1 बार में 1 1 1। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमारा 3 नंबर दिया गया था 1 2 3, तो 3 3 हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे 3 नंबर मिल गया। अब देखिए 2 2 ये बार मिल रहा है, 3 सारा 2 नहीं है, 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार, इन तीनों को शामिल नहीं करेंगे। जिसका 3 जोड़ा बन जाएगा 3, मतलब एक ही नंबर 3 बार आ जाएगा एलसीएम निकालने पर, तो वही नंबर को लिखना है। तो देखिए इन तीनों को लिख लेंगे आपस में, ठीक। इन्हीं तीनों का पेयर बना है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करा लें, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, जो 8 है यही हमारा HCF है। तो HCF बराबर 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह भाग की प्रथम विधि आपको समझ में आया होगा कि HCF कैसे निकालेंगे। देखिए एक बार और जल्दी जल्दी में बता देते हैं आपको। जैसा एलसीएम निकाला जाता है, निकालना है, यहाँ पे जितना नंबर दिया रहेगा उतना यहाँ पे आपको पेयर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर दिया गया था, तो 3 एक ही नंबर को 3 बार देखना है कहाँ पे आया है। तो देखिए 2 2 2 3 बार आया है, तो यहाँ से हमने एक ग्रुप बना लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 2 ही बार आया है, एक बार और आया होता तो फिर यहाँ से भी एक जोड़ा हम उठा लेते। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों का संति एक नहीं लिखना है, तीनों को यहाँ पे छाप देना है। छापने के बाद मल्टीप्लाई करा देना है आपस में, जो आंसर आएगा वही हमारा इन तीनों का HCF हो जाएगा। पिछला सवाल में भी उसका HCF 8 ही आया था। चलिए अब बात करते हैं तीसरा का टाइप, माने भाग का द्वितीय विधि। तो HCF के सीरीज में हम लोग तीसरा विधि देखेंगे, भाग की द्वितीय विधि। तीसरा जो टाइप है हमारा उसका नाम ही है भाग का द्वितीय विधि। चलिए अब इसमें देखते हैं। सेम मैंने वो एज इट इज नंबर लिया है ताकि आपको डिफरेंस पता हो सके कि जो हम अलग अलग प्रकार से इसको सॉल्व कर रहे थे तो सेम आंसर आ रहा है। देखिए इस बार क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया गया है ताकि प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में आप समझ जाएं कि लैंग्वेज में क्या पूछा। जैसे GCD, तो GCD का मतलब होता है HCF, HCF का मतलब होता है महत्तम समअपवर्तक। तो तीनों लैंग्वेज यूज करें तो आपको समझ जाना है। अब देखिए भाग का द्वितीय विधि, इससे पहले हम लोग भाग का प्रथम विधि समझ लिए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर ये दोनों हैं, इन दोनों को आपस में यहाँ पे भाग विधि के स्टाइल में लिख लेना है। ऐसे लिखने के बाद जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा वो बाहर रहेगा, इससे थोड़ा सा बड़ा इससे अंदर रहेगा। अब देखिए एक भाग में और इसमें क्या अंतर होता है कि भाग में एक लिमिटेशन होता है कि हमको 9 बार ही, मतलब कि इसका टेबल हम 9 बार तक ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी बार ले जा सकते हैं, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, कितना भी बार आप ले जा सकते हैं। तो 24 का पढ़ा पढ़ना है कि 32 आ जाए या फिर इसके समीप यानी पास आ जाए एकदम। तो देखिए 24 का टेबल यहाँ पे लिखना है हमेशा, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे 24 से कम 24 लिख लेना है और यहाँ से घटाना कर देना है। देखिए 2 में से 4 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ 2 में से 2 गया कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे हमारा कुछ रिमाइंडर यानी शेष बचेगा तो फिर इसी में हम भागा का चिन्ह बनाएंगे, जिससे भागा दिए रहेंगे रिसेंटली उसको यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आपको या इसके ऊपर वाला चीज को भूल जाना है, यानी आपको समझना है कि ये अब कुछ नहीं है। अब 8 के टेबल में आपको 24 लाना है, तो 8 के पहाड़ पर 24 आ जाए 3 बार में, अतिरिका 24।
ठीक है। अब यहाँ से फिर घटाना करेंगे तो 4 में से 4 गया। देखिए 2 डिजिट था हमारा, दोनों कट गया। यहाँ कटने का मतलब कि ये जो हमने एचसीएफ निकाला है 24 और 32 का, इसका एचसीएफ 8 आया है, यानी जिससे कटता है वही आंसर होता है एचसीएफ का। तो 8 से कटा है, नीचे काट कुटा है, यहां तक तो एचसीएफ 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां एचसीएफ 8 हो चुका है, 8 से ये पूरा कट गया तो एचसीएफ 8। अब देखिए इसमें एक 40 छूटा हुआ है, तो इसी 8 से हम आगे करेंगे। 8 को लिख लेना है क्योंकि यहां तक जो हम निकाले हैं 24 और 32 का, तो इसका 8 है एचसीएफ। अब इससे हम अगला नंबर में कर देंगे एचसीएफ। तो 8 के पावर ये 40 आ जाए, तो ये 5 बाद में पूरा आ गया 40। ठीक है, तो यहाँ कट गया। फिर इसमें हम वही प्रश्न पूछेंगे कि किस नंबर से कटा है, तो आप कहेंगे 8 से। तो 8 जो हो गया ये फाइनल इसका आंसर हो गया कि अगर हम कहें कि 24, 32, 40 को एक ऐसी संख्या बताइए जो तीनों को पूरा पूरा काट दे और वो सबसे बड़ी संख्या कहलाए, तो वो 8 ही है। हमने तीनों विधि में देखा कि सेम आंसर आ रहा था, लेकिन तरीका तीनों का अलग अलग था। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आपसे कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाए या फिर किसी भी बुक में हो कि जीसीडी निकालिए तो आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ दिया रहे तो आप समझते ही हैं, महत्तम समपवर्तक भी लिख दे तो आपको समझना है कि वही काम करना है। फिर इसके सिवा मसप भी लिख देता है, कहीं कहीं मसप भी लिखे तो वही काम करना है, मतलब एचसीएफ ही निकालना है। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर होने के बाद ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मैथ का वीडियो देखने के लिए टॉपिक वाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।